शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई, इसलिए स्वाति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सांस अब जली कटी सुनाएगी। आवाज से सांस दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुवासी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। सांस बोली कि बेटी चिंता मत कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। स्वाति तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सांस बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते स्वाति की आंखें छलछला उठी। वह सांस के गले लग गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को स्वाति की नींद ही उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना याद आ रही थी। सांस के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सांस का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले एक लौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती रही। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा मैंने। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। भाभी भी भड़क कर बोल दी कि हाँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूँ तब से रोज जब तक 2-4 जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने कई और भी जगह सास बहू के झगड़ों के बारे में सुना था। अब वह शादी से कतराने लगी थी, पर मम्मी पापा के बार बार कहने पर शादी करनी पड़ी और वो एक अनजाने भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसका फोन आया देखकर बोला कि स्वाति सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया, तभी सास आ गई और आगे बोलती उससे पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में स्वाति बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने मुझे कुछ नहीं बोला। सारी बात बताकर अंत में बोली अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में अपनी बेटी की तरह मेरे से व्यवहार करती है। माँ एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? माँ ने कहा हाँ बोलो बेटा। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिके परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि स्वाति उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया। स्वाति आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा स्वाति अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करनी है।
शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी के लिए आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे के सम्मान को समझे। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है। यदि बहू सास को मां मान ले व सास बहू को बेटी मान ले, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।